डार्क साइकोलॉजी की मदद से, रिवर्स साइकोलॉजी की मदद से आप अपनी पर्सनालिटी को इस रिलेशनशिप में पूरे तरीके से बदल सकते हो। जब भी हम डार्क साइकोलॉजी की मदद से अपने बिहेवियर में चेंजेस लेकर आते हैं, तो यकीन कीजिए पार्टनर आपको नोटिस करना स्टार्ट कर देता है और इसी वजह से उनकी अटैचमेंट आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। अगर आप किसी भी इंसान के सामने रिवर्स साइकोलॉजी के मदद से अपने बिहेवियर को बदलते हो, तो यकीन कीजिए वो ये सारी बातें नोटिस करेगा और आपको अटेंशन भी देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो स्काइल। कई बार रिलेशनशिप में या फिर हमारे लाइफ में सिचुएशनल रिएक्शंस के वजह से हमारी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। अगर आप सिचुएशनल रिएक्शंस को समझना चाहते हो तो ये सुनो। कई बार क्या होता है ना कि हम हर बात पर रिएक्ट करते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको समझाता हूँ। आपको पता है आप एक रिलेशनशिप में हो और आज शाम को आपकी और पार्टनर की बात होने वाली है, या फिर पार्टनर ने आपको ये कहा कि शाम को वो आपसे बात करेंगे। अब कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये बातें चलेगी कि आज शाम को आपकी और उनकी बातें तो होनी ही है, इसीलिए आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनके बारे में सोचोगे और जैसे ही शाम होगी आपकी इच्छा और बढ़ने लगेगी पार्टनर से बातचीत के लिए। लेकिन मान लीजिए आपकी बात पार्टनर से हुई ही नहीं। पार्टनर या तो बिजी है या फिर पार्टनर ने आपको ये शो कर दिया कि वो आपसे बात ही नहीं करना चाहते, उनका ध्यान अपने लाइफ पर है और उनकी इच्छा ही नहीं हो रही है आपसे बातचीत करने की। तो हम ना वहाँ पे रिएक्ट कर देते हैं, यानी कि हमने एक सिचुएशन को एक्सपीरियंस किया और जब हमने ये देखा कि सिचुएशन तो वैसी हो ही नहीं रही है जैसा हम चाहते हैं, तो फिर हम रिएक्ट करने लगते हैं। हम हमारे फीलिंग्स इमोशंस पार्टनर को दिखाने लगते हैं, जिस वजह से क्या होता है पार्टनर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है और ज़्यादा आपको इग्नोर करता है। इसीलिए चाहे कुछ भी हो, आपको सिचुएशनल रिएक्शंस पर नहीं फंसना है या अपने आप को आपको ऐसे नहीं बनाना है कि आप हर बात पर रिएक्ट करोगे। फिर हमें यहाँ पे करना क्या चाहिए? यहाँ पर आपको एनालाइज करना चाहिए एक लंबे समय तक। हर एक गलती पर आप रिएक्ट मत करो, बल्कि पार्टनर को आप 3-4 बार मौका दो। कई बार क्या होता है ना, हम पार्टनर को चांस तो बहुत देते हैं लेकिन हर बात पर रिएक्ट करके। अभी आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि हम तो इतने दिन से पार्टनर को मौका ही दे रहे हैं। तो आप अपने बिहेवियर को भी ध्यान से समझिए। क्या कहीं ना कहीं आप हर बात पर रिएक्ट करते हो? क्या कहीं ना कहीं आपकी रिएक्शंस भी ऐसी ही है जैसे मैंने अभी आपको बताया? तो फिर चाहे कितना ही टाइम क्यों ना बीते, पार्टनर के तरफ से आपको अटेंशन नहीं मिलेगा। कई केसेस में तो ये भी होता है कि आपका आपके पार्टनर के साथ मिलने का कोई प्लान बनता है, लेकिन जब वो मिलने की इच्छा ही नहीं होती है पार्टनर के तरफ से, तब हम और ज़्यादा रिएक्ट कर देते हैं। और आपको ये नहीं करना है। आप एटलीस्ट 3 से 4 बार एनालाइज करना सीखो कि चलो ठीक है, आज उन्होंने बात नहीं की क्योंकि वो बिजी है, 1% भी आप रिएक्ट नहीं करोगे। फिर दूसरे दिन उन्होंने कहीं ना कहीं ऐसे ही किया कि वो बिजी है, वो बातचीत नहीं कर रहे हैं, आप फिर भी कोई रिएक्ट नहीं करोगे, ओके बोलकर छोड़ दोगे। 3-4 दिन जब आप ऐसा करते हो तो पार्टनर ये सारी बातें नोटिस करने लगता है कि आप रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हो, और वो वैसे ही आपको अटेंशन देने लगते हैं। अगर आप रिएक्ट करोगे तो 3-4 दिन नहीं, 15-20 दिन चले भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए कि आपने 3-4 दिन रिएक्ट नहीं किया, फिर भी पार्टनर आपको टाइम नहीं दे रहा है, तो आप इस बात को समझिए कि आप अपनी बात पार्टनर के सामने बस एक बार रखोगे कि यार आप तो बात ही नहीं कर रहे हो, आप कहाँ बिजी हो, मुझे आपसे बात करनी है, बस इतना कहना है और फिर उन्हें एनालाइज करना है। जब हम इस तरीके से अपने बिहेवियर को बना लेते हैं, यकीन कीजिए तब वो खुद अपने साइड से एफर्ट्स डालते हैं आपके लाइफ में अपनी जगह बनाने के लिए। दूसरी बात ये ना थोड़ा ध्यान से आप समझना, आप अपने बिहेवियर को कंप्लेनिंग बिहेवियर मत बनाओ। कई बार क्या होता है ना, शिकायत करना हमारी एक आदत बन जाती है और हमें यही लगता है कि शिकायत करके ही पार्टनर को समझाया जा सकता है। इसीलिए हम हर छोटी बात पर शिकायत करने लग जाते हैं, हर छोटी बात पर पार्टनर को हम समझाने लग जाते हैं, और ये भी आपको नहीं करना है। शिकायत करने के वजह से कई बार आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिखाई देते हो और पार्टनर बार बार वही गलती करता है, और आपको पार्टनर मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है कि आप जब भी उन्हें उनकी गलती बताओगे, जब भी आप शिकायत करोगे, वो भी शिकायत करने लग जाएंगे
और ये ब्लेम गेम की वजह से क्या होता है, पार्टनर को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, पार्टनर स्ट्रांग बनते चले जाता है और आप इमोशनली वीक बनते चले जाते हो। शिकायत करना ज़रूरी है, लेकिन शिकायत करते रहना ज़रूरी नहीं है। अगर आप उन्हें उनकी एक गलती बता रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर दिन उन्हें उनकी गलती बतानी है, क्योंकि हमें यही लगता है कि वो अपनी गलती को नहीं समझ रहे हैं, तो हमें बार बार उन्हें उनकी गलती बतानी चाहिए। लेकिन जब भी हम बार बार उन्हें उनकी गलती बताते हैं, चाहे वो सच में ही गलत क्यों ना हो, लेकिन बार बार गलती बताने के वजह से सिचुएशन को वो इस तरीके से बना लेते हैं कि जैसे आपकी ही गलती है। यानी कि मान लीजिए कि पार्टनर की तरफ से कुछ गलत हो रहा है, या तो वो आपसे सही से बात नहीं कर रहे हैं, गलत तरीके से बातचीत कर रहे हैं, या फिर आपको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, और इस बात को लेकर आप शिकायत कर रहे हो, आप बार बार उन्हें समझा रहे हो, तो फिर वो सिचुएशन को कुछ ऐसे बनाएंगे जैसे इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, आपकी ही गलती है, आपकी ही बिहेवियर के वजह से वो ऐसा कर रहे हैं, आपकी ही बिहेवियर की वजह से वो ऐसे आपको ट्रीट कर रहे हैं। और फिर सच में हम यही सोचने लगते हैं कि शायद इसमें हमारी ही गलती होगी, शायद इसमें हम ही गलत होंगे, क्योंकि पार्टनर आपको यहाँ पे थोड़ा मैनिपुलेट करता है। अब इस बात से बचने का क्या तरीका है कि आप शिकायत करना बंद कर दो। जब आप ये करने लगोगे, जब आप अपनी बात रखना स्टार्ट करोगे, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि 2+2 5 होते हैं, 2 और 2 5 होते हैं, लेकिन अब आप यहाँ पे शिकायत कर रहे हो कि नहीं नहीं 2 और 2 5 नहीं होते हैं, आपको तो मैथ्स आता ही नहीं है, 2 और 2 4 होते हैं, 2+2 4 होते हैं, आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि 2 और 2 5 होते हैं। लेकिन मैं अगर आपको ये कह रहा हूँ कि 2+2 5 होते हैं, तो आप अपनी बात रखिए कि 2+2 5 नहीं, 2+2 4 होते हैं। अब ये रखने के बाद ज़बरदस्ती मुझे समझाने मत लग जाइए कि 2+2 4 ही होते हैं। जब भी हम हमारी बात को, चाहे वो बात सही ही क्यों ना हो, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे जिसके अंदर ज़्यादा ईगो होता है, जिसके अंदर ज़्यादा एटीट्यूड होता है, वही जीतता है। यानी कि मान लीजिए कि मेरे अंदर बहुत ईगो है, बहुत एटीट्यूड है, और अगर मैं गलत भी बोल रहा हूँ, तो गलत बोलने के बाद भी मैं पूरी जान लगा दूंगा, हर तरीके से अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश करूँगा। इसी तरीके से अगर पार्टनर में भी ईगो है, पार्टनर में भी एटीट्यूड है, तो शिकायत मत करो, बल्कि अपनी बात उनके सामने रखना स्टार्ट कर दो। जब आप अपनी बात उनके सामने रखना स्टार्ट करते हो, ज़्यादा समझाते नहीं हो, ज़्यादा शिकायत नहीं करते हो, यकीन कीजिए तभी वो आपकी बात को समझते भी है। तीसरी बात, अपनी ही बातों में मत उलझो। कई बार क्या होता है ना, पार्टनर से बातचीत करने की इच्छा की वजह से हम पार्टनर से बहुत ज़्यादा बातें करने लगते हैं। कहीं ना कहीं हम यही चाहते हैं कि बस पार्टनर से बातचीत होनी चाहिए, चाहे बात कोई भी हो, और इसीलिए हम हर तरीके से अलग अलग बातें करने लगते हैं पार्टनर के सामने, अलग अलग टॉपिक को टच करते हैं ताकि पार्टनर और आपके बीच में बातें हो। जब भी हम अपनी ही बातें करते हैं या फिर अपने ही हिसाब से बातें करते हैं, तो वहाँ पे दो बातें होती है। द वेरी फर्स्ट, कि धीरे धीरे पार्टनर बातचीत करना ही बंद कर देता है। पार्टनर ऐसे शो करता है कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं बातचीत करने के लिए, आपको बातचीत करनी है तो आप करो। दूसरी बात, कि आपको इतनी बातें करते हुए देख उनकी इच्छा ही नहीं होती है आपकी बातें सुनने में। इसलिए आप इस पैटर्न को समझो। क्या आप अपनी ही लाइफ की बातें उन्हें बताते चले जा रहे हो, या उनके लाइफ में क्या हो रहा है ये जानने की आप कोशिश भी करते हो? आप किस तरीके की बातें करते हो, आप कितनी बातें करते हो? अगर आपके और पार्टनर के बीच में 10 मिनट बात हुई, तो एटलीस्ट 3-4 मिनट उन्हें भी बातचीत करने का मौका दो। अगर नहीं कर रहे हैं वो, उनकी ये आदत बन गई है कि चलो ठीक है, वो ज़्यादा बातें करते ही नहीं है, बस वो सुनते हैं, आपसे ज़्यादा बातें बोलते ही नहीं है, तो फिर धीरे धीरे आप उन्हें वो मौका दो। धीरे धीरे आप भी ये महसूस कराओ कि आपके पास भी ज़्यादा बातचीत नहीं है कुछ करने को। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी, कॉन्वर्जेशन को ज़बरदस्ती स्टेज करते रहना। यानी कि हमें पता है कि टॉपिक तो हमारे पास है ही नहीं, लेकिन इच्छा हमारी बहुत हो रही है, तो हम कुछ भी बहाने बनाकर, एक्सक्यूज़ बनाकर पार्टनर से बातचीत करने लगते हैं। और यकीन कीजिए, वही रिलेशनशिप अक्सर ख़राब होते हैं जिसमें फालतू की बातें बहुत ज़्यादा होती है, और अक्सर वही रिलेशनशिप बहुत अच्छे चलते हैं जिसमें बातें भले ही कम हो, लेकिन बातें बहुत अच्छी होती है।
कुछ कुछ लोग 3-4 घंटे बात करके भी डिस्टर्ब रहते हैं, दुखी रहते हैं, खुश नहीं रहते हैं। और कुछ कुछ रिलेशनशिप्स में पार्टनर ऐसे भी है जो बस 20-25 मिनट बात करके बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। इसीलिए आप अपनी ये आदत मत बनाओ कि बात करोगे तो आप ही करोगे। रिलेशनशिप में थोड़ा उन्हें भी ये महसूस करने दो कि बातें दोनों की तरफ से होगी। उन्हें भी थोड़ा बातचीत करने का मौका दो। अगर वो नहीं करते हैं तो थोड़ा स्पेस देना स्टार्ट कर दो, अपने लाइफ को बहुत अच्छा दिखाना स्टार्ट कर दो। जब भी हम हमारी ज़िंदगी को बहुत पॉजिटिव दिखाते हैं, अपनी पर्सनालिटी को बहुत अच्छा दिखाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि पार्टनर का अटेंशन आपको मिलने लगता है। इसीलिए ज़्यादा बातचीत नहीं करनी है, बहुत अच्छे से बातचीत करनी है, चाहे वो बात 5 मिनट में ही ख़त्म क्यों ना हो जाए। लेकिन अगर आप इस तरीके से चलते हो कि बहुत ज़्यादा बातें करनी है, बहुत देर तक बात करनी है, तो फिर आपकी वैल्यू तो कम हो ही जाएगी। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो 9834250097 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसीलिए प्राइवेसी की आप कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।